प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं कि आज के पहले सेशन में आपने कई चीजें सिखाई वचन से, और अब जब हम एक दूसरे सेशन को शुरू करते हैं खुदा, कुछ सवालात जो लोगों ने पूछे खुदा के बारे में हम मनन करेंगे वचन से और इन चीजों को जान सकें। तेरी आत्मा की धन्यवाद देता हूँ अगुवाई के लिए, धन्यवाद देता हूँ तेरे पवित्र रहो से एक एक जन को ढांपता हूँ, शैतानी ताकत के विरुद्ध खड़ा होता हूँ, सत्य को बोलता हूँ ताकि तू महिमा पाए। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। एक जो कंफ्यूजन है हम लोगों को, कईयों को, जैसे आपके उसमें भी आया कि वचन सब जगह बताया जा रहा है। मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया, मेरे परिवार में से भी ऐसे ऐसे रहे पादरी लोग, उनका आप सरमन सुन लोगे तो बिल्कुल मानोगे स्पिरिचुअल है। वो हमेशा अभी भी मेरे को, अरे उनका सरमन में मजा कितनी बढ़िया इंग्लिश वोकैबुलरी थी। चौधरी अंकल को तो मैं नहीं बोलूँ, चौधरी अंकल बहुत अच्छे विश्वासी रहते हैं। उनकी तो एक लैकनेस जो है बेसिकली लीडरशिप जो लानी चाहिए थी वो नहीं ला पाई। He was a wonderful believer. I have been blessed with him. But that gentleman जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ ये है, मैं जीवन बिल्कुल उल्टा बाहर, मैंने जब आपको पता पड़ा, और इसके लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि वो हमारे से एक तरह से सब लोग रिलेशन में रहे हुए हैं पास। ऐसा नहीं कि मैं खाली वैसे ही जानता हूँ, they were related to us in family ways. So that is what I am telling you कि religious spirituality ये नहीं है कि हम कुछ थोड़ा सा बाइबल की आयतें बोल लें या कुछ कर लें, उससे स्पिरिचुअलिटी कभी भी जज मत करो। बाइबल के हिसाब से फ्रूट्स क्या है, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे फलों से तुम जानोगे कि वो क्या है। अगर जीवन में फल नहीं दिख रहा है जो वचन के अनुसार होना चाहिए, और जैसा मसीह चलता था वैसे चलने वाले नहीं है। अच्छे कर्म के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपके पास नॉन क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस है, बहुत अच्छा काम करते हैं, क्रिश्चियन लोगों से भी अच्छा, पर तब भी क्या वो प्रभु में स्पिरिचुअल है? आई विल से नो, बिकॉज अगर स्पिरिचुअली का मापदंड क्या है, कर्म नहीं है पहली चीज, और इट हैज टू बी वर्ड बेस्ड स्पिरिचुअलिटी। किसी के लिए भी हो, परमेश्वर का वचन यीशु मसीह किसी एक धर्म के लोगों के लिए नहीं है, ऐसा ही उनके लिए, वो सबके लिए आता है। ऐसे ही लिखा था नहीं, गॉड लव द वर्ल्ड, इट डजंट से गॉड लव द क्रिश्चियंस, ऐसा बोला। फिर हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते कि बाकी धर्म वाले तो अलग हो गए और हम लोग अलग। यीशु मसीह सबके लिए मारा गया। बाइबल में लिखा था परमेश्वर का अनुग्रह सबके लिए प्रकट हुआ। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारे लिए हुआ और उनके लिए नहीं हुआ। दैट इज वेल, बिकॉज उसका एक कंसेप्ट अगर समझ जाए, सिन इज यूनिवर्सल। सिन धर्म वाइज नहीं है, इट इज यूनिवर्सल। सारे धर्म में चलने वालों में सिन है। दैट्स व्हाई द सेवियर आल्सो हैज टू बी यूनिवर्सल, एक ही होगा। ये चीज जानना बहुत जरूरी है, और उसको इससे बढ़िया कोई नहीं बोला जो यीशु मसीह खुद बोला यूहन्ना 14:6 में। इंग्लिश में है 14:6, आई एम द वे, द ट्रूथ, द लाइफ, एंड नो, इट डजंट से नो वन कैन अप्रोच गॉड, इट सेज नो वन कैन कम टू द फादर विदाउट मी। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कहीं और हिंदी में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, मैं ही मार, ही शब्द आने के बाद नो अदर वे। अगर आपके दिमाग में कहीं पे भी ये है कि नहीं और धर्म वाले और किसी तरह से बच सकते हैं, दैट इज अ फॉल्स ट्रूथ। फॉल्स ट्रूथ बोल रहा हूँ, इट इज अ फॉली। मैं ही मार, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूं, मेरे बगैर कोई पिता के पास नहीं आ सकता। तो पिता के पास जानने के लिए क्या जरूरी है, बाइबल से पढ़ के देखते हैं। पढ़ें इफिसियों 2 का 16 पढ़ना एक बार। इफिसियों 2 का 16। क्रूस पर बैर को नाश करके, हाँ, इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए, और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे
और उन्हें जो निकट थे हम्म, दोनों का मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, हम्म, क्योंकि उसी के द्वारा हम्म। हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। तो पिता के पास कैसे पहुंच होती? कर्मों के आधार पर नहीं होती, एक आत्मा के द्वारा। ठीक है ना? तो बेसिकली स्पिरिचुअलिटी मीन्स इट हैज टू बी रिलेटेड टू द स्पिरिट। कर्मों के आधार पर स्पिरिचुअलिटी कभी आ ही नहीं सकती है। बिब्लिकली अगर आप मानते हो तो, अन्यथा तो आप अपने विचार बना सकते हो। कोई चीज मैंने भी कहा ना, मैं 1998 तक अपने वर्ल्डली विजडम समझ से मानता था कि ऐसा हूं, ये कर लूंगा। तो बाइबल में स्पिरिचुअलिटी बहुत प्यारे ढंग से लिख रखी है, उसके अलावा और कोई है ही नहीं कोई स्पिरिचुअलिटी। पढ़ते हैं रोमियो 8 का 9। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, परंतु जब परमेश्वर का आत्मा ने है नहीं, एक टाइम आता है जब वो बसता है। हाँ, आगे। तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, तब तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यहां लिख रखा आत्मिक कब बनते हैं? जब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे में बसता। आगे तक लिख रखा हो। और यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। तो ये ऐसा नहीं लिख रखा कि ईसाई में आत्मा, अगर किसी मनुष्य में मसीह का आत्मा नहीं तो आत्मिक नहीं है। वेरी क्लियर। अब आप ये कहें कि साहब हम कुछ अच्छे कर्म कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, अधिक कर रहे हैं, अभी आत्मा आ गई तो अच्छे कर्म करने लग गए, दैट इज नॉट द साइन ऑफ इट। पहला तिमोथी 2:5 में भी है। बहुत अच्छा पढ़े। पहला तिमोथी 2:5 कहता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। हाँ, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। हाँ। और यहाँ पे ये परमेश्वर नहीं लिख रखा मसीह के, यहाँ लिख रखा वो मनुष्य के। मतलब जीसस क्राइस्ट की दो आइडेंटिटी है, ही इज अ कंप्लीट गॉड एंड कंप्लीट मैन। यहाँ भी लिखा मनुष्य है। पूरा पढ़ देना एक बताओ। जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। अगर हम में से ये बोलें कि हम सब में शैतानी शक्ति है, वहां तक तो सही है, वो तो बिब्लिकल है। अगर हम ये बोल दें कि हम में सब में पवित्र आत्मा है, वो गलत है। मैं बताता हूं, हमने क्या सोच रखा कि हम लोग कुछ अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं तो हम आत्मिक हैं, यही मानते हैं ना। बी फ्रैंक, बिब्लिकली क्या बोल रहा है? पढ़ते हैं इफिसियों 2 का 1 से पढ़ते हैं। और उसने तुम्हें भी जिलाया, और उसने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। अब ये देखें, ये है स्टैंडर्ड, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। अच्छे कामों के लिए नहीं लिख रखा, बता रखा है मरे हुए क्यों है हम लोग, क्योंकि कुछ ना कुछ अपराध कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पाप कर रहे हैं। आगे, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। ये है प्रॉब्लम। आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे हुए थे, किससे भरे हुए हैं? दूसरी आत्मा से भरे। अनाज्ञाकारिता इसके लिए है हमारे अंदर, इसके लिए नहीं है कि अच्छे काम नहीं कर लेते। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, सारे धर्म के काम कर सकते। एक और पढ़ के देखते हैं, इंग्लिश में कोई पढ़े तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। अगर किसी के पास बाइबल इंग्लिश की मोबाइल में खोल ले, रोमन 6:20 है। When you were slave of sin, you were free in regard to righteousness. we are free to regard to righteousness। अच्छे काम कर सकते थे। देखते हो ना, डकैत है, अंधी को देखता है, रास्ता पार करवा देता है, क्या अच्छा काम करते हैं ना। रॉबिन हुड साहब
सारे लूट कर लेते तो सबके बीच में बांट देते। अच्छा काम। तो क्या क्या स्टैंडर्ड है स्पिरिचुअलिटी का? कुछ थोड़े बहुत हम अच्छे काम कर रहे हैं इसके लिए स्पिरिचुअल हो? नो। द स्टैंडर्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज क्राइस्ट इन यू। देयर इज नो अदर वे। और उसके लिए जानने के लिए लोगों से नहीं जानना है। Nobody can tell you you are spiritual or unspiritual. एक दो चीजों से मैंने जैसे बताया ना, स्टैंडर्ड, जैसे हमने लूका में पढ़ा, मरकुस में पढ़ा कि अगर आप विश्वासी हो तो ये चिन्ह होने चाहिए, then you can know that you are spiritual because Jesus is then working through you. एक वहां जैसे हमने देखा, स्पिरिचुअलिटी के लिए बेसिकली हमको ये पता होना चाहिए वो चीज बाइबल जो बताती है। और बल्कि उधर तो वापस चलते हैं, रोमियो 8:9 पढ़ा, आगे पढ़े। 8:9 पढ़ा था, उसके आगे। और यदि मसीह तुम में है, अब देखो यहाँ बड़ा स्पष्ट बोला, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, हाँ, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। आगे। और यदि उसी का आत्मा, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, हाँ तुम में बसा हुआ है, हाँ तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आगे। सो है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे। अब यहाँ पे कोई अच्छे काम हम नहीं करता, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या लिख रखा है? मरोगे। मरोगे। The word in the Bible is not bad works and good works, dead works है। इब्रानी 9 में लिखा है मरे हुए कार्य। वो मरे हुए कार्य क्या है मतलब, जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं चर्च जाता था, बाइबल पढ़ लेता था, सारी चर्च की एक्टिविटी कर लेता, मगर अगर यीशु मसीह मुझ में नहीं बसा तो सब मरे हुए कार्य है। मैं बताऊं, बिना यीशु मसीह के मैं और मेरी वाइफ नीलू जो थे, वी वर द बेस्ट कपल ऑफ आवर सेंस चर्च। संडे स्कूल लेती थी वो, मैं अपनी मारुति 800 में सारे बच्चों को लाद के सारी क्रिसमस कैरल सिंगिंग करवाता था, सब कुछ करते थे, सब कुछ अच्छे काम थे, एक भी कोई ऐसा नहीं। चर्च के काम थे। मैं पास्टरेट कमेटी में था, मैं स्कूल कमेटी में था, काफी चीजें यहाँ पे काम करवाए, और सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मीटिंग अटेंड करता था। क्या थे? गुड वर्क्स। Yet I was not spiritual. Why? Because I was. तो कर सकते हैं। Why? Because ये होते हैं स्वयं की धार्मिकता के कारण। इसलिए पिता की इच्छा के ऊपर चलना जरूरी है। यहाँ प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रभु को बचाने के लिए जो है वो स्वयं की धार्मिकता है। पाप नहीं है आपका। Your self-righteous deeds are the biggest problem for God to save you. बाइबल से पढ़ के देखते हैं। पढ़ें रोमियो 10:3। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, अब बता रहा है परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, और अपनी धार्मिकता, अपने पापों को स्थापित करने नहीं, अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। ये है प्रॉब्लम। हम जब अच्छे कामों पे निर्भर हो जाते हैं, सोचते हैं इसके कारण हम प्रभु में हैं, तो क्या होता है, हम परमेश्वर जिस तरह से हमको धर्मी ठहरा रहा है उसके अधीनता में नहीं जाते। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। लोग, ऐसा नहीं है कि बाइबल बता रही है कि जो धर्म में चल रहे हैं वो लोग परमेश्वर को इच्छा नहीं रखते। बहुत बाइबल में यही लिखा था, पढ़ते हैं रोमियो 10:1 से पढ़ना। हे भाइयों, हाँ, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। हाँ, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है। परमेश्वर के लिए धुन है सबको। आप ये मत सोचिए कि मुसलमान को नहीं है या हिंदू को नहीं है और किसी को नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूँ क्रिश्चियन से ज्यादा है उनको।
सुबह बेचारे ठंडे पानी से नहाकर सारी चीजें बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, पूरा 5 नमाजी और 6 नमाजी जो भी होते हैं सब पढ़ते हैं। क्या है वो? परमेश्वर की धुन है वो। और हमारे क्रिश्चियन में भी, हमारे घरों में देखा मैंने, बिल्कुल नहा धोकर सब करने के बाद भाई चर्च जाए बिना तो नाश्ता नहीं खाएंगे। ऐसे भी देखे मेरे घर में। I hope you will be able to place yourself। हाँ, पढ़ना बेटा। परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, प्रॉब्लम ये है बुद्धिमानी के साथ नहीं है। आगे, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, वही बात होगी। क्यों नहीं हो रहे वो? बिकॉज दे आर टेकिंग सम गुड वर्क्स, सेल्फ राइचियस वर्क्स, जिससे वो सोच रहे हैं हम परमेश्वर से जुड़ गए। होसिया में भी कहता है मेरे ज्ञान के नाम। होसिया 4:6 में लिखा था, मेरे लोग अज्ञानता के कारण नाश हो। यही हो रहा है, जो धर्म में चल रहे हैं लोग, आगे सो कॉल्ड सेल्फ राइचियस पीपल, जो अपने कर्मों पे या किसी पे आधार पे चल रहे हैं, वो नाश होने वाले हैं। बहुत दुख हो रहा है मेरे, नाश होने वाले हैं हम लोग, क्योंकि अपनी धार्मिकता में। अभी आपको और बताता हूं अपनी धार्मिकता को कितना मानने वाला व्यक्ति हो, फिर क्या कह रहे हैं उस धार्मिकता के लिए। पढ़े फिलिपियों 3:1 से पढ़ना शुरू करते हैं और 9 तक पढ़ेंगे आराम से, धीरे धीरे। निदान है भाइयों, हाँ प्रभु में आनंदित रहो। हाँ वही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता। हाँ जी, और ये इसमें पॉलुस बता रहा है अपने बारे में। और इसमें तुम्हारी कुशलता है। हम्म, कुत्तों से चौकस रहो, हम्म। उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, ये सब अच्छी एडवाइस है, बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। आगे, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, हम्म, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, हम्म। जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट बोला पौलुस। साहब बोल रहे हैं क्योंकि आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति हो चुका, बोल रहा है हम आत्मा से। यहाँ यीशु मसीह ने भी बोला यूहन्ना 4:24 में, गॉड इज अ स्पिरिट एंड दोज हु विल वर्शिप हिम दे विल वर्शिप हिम इन स्पिरिट एंड ट्रुथ। मोस्ट ऑफ आवर वर्शिप इन आवर चर्चेज आर विदाउट द स्पिरिट बट इन द ट्रुथ। बाइबल को लेकर करते हैं, आत्मा में नहीं करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। हाँ जी, और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं। हाँ। और शरीर पे भरोसा नहीं रखते। यहाँ बात बोली उसने कि अब मैं शरीर पे भरोसा नहीं रख सकता, क्योंकि अब बताने वाला है वो शरीर से क्या क्या करता था। पढ़े आगे। पर मैं तो शरीर पे भरोसा अब रख बोल सकता रहा है हूं। पौलुस की मैं शरीर पे भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। अब बता रहा है शरीर पे भरोसा रखने वाले बहुत लोग हैं। आगे, 8वें दिन मेरा खतना हुआ। अब ये देखो उसकी ओबीडियंस। 8वें दिन खतना हुआ है उसको। इजराइल के वंश और दोनों बेन्यामीन के बने। गोत्र का हूँ। फ्रॉम मदर साइड एंड फ्रॉम फादर साइड ही इज फ्रॉम द इजरायली वंशज। आगे, इब्रानियों का इब्रानी हूँ। आप में से कोई भी नहीं होगा इतना अच्छा क्रिश्चियन, बता देता हूँ। हाँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। व्यवस्था के विषय में अगर कहूं तो फरीसी हूं। उत्साह के विषय में यदि मैंने कहो ऑल द लॉ ही इज टू फुलफिल। आप और हम तो कर ही नहीं रहे सारे लॉ, ठीक है ना। आगे, हाँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला। और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में कहे। व्यवस्था की धार्मिकता बहुत अच्छी चीज लिखी। दैट मीन्स देयर इज अ सेल्फ राइचियसनेस व्हिच विल बी एक्सप्लेन। व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। निर्दोष था। सर, Paulus, who has written 3/4 of the Bible, is narrating this thing. घमंड था उसको अपनी इस चीज। आगे क्या लिखा है? परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, जो जो बातें मेरी लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। आगे, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। हानि समझ, इंग्लिश में लिखा था आई ट्रीट ऑल दिस एज रबिश। ये लिखा है तुम्हारे पास इंग्लिश वर्जन? पढ़ना बेटा ये वर्स नंबर बता दो बेटा रमेश। 3 का 8। 3:8 पर। More than that, I count all things to be lost in view of
कहता है ये सब चीजें, मैं बहुत आज्ञाकारी हूँ, बहुत अच्छा कर्म कर रहा हूँ, कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, सारे लॉ ओबीडियंट कर रहा हूँ, ये सब बेकार है मेरे लिए। कहाँ मान रहे हो? आगे। My Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them but rubbish, so that I may gain Christ. ये सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा। डंग बोला, क्योंकि मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, मैंने आपको जैसे मेरी गवाही दी, as by worldly standards I was a very good man, but I had to leave all those things till I wanted to come in Christ. आगे लिखा है 9वें आयत में पढ़ना, और उसमें पाया जाऊं। और उसमें पाया जाऊं। ये सब चीजों में नहीं कि मैं बहुत अच्छे काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छी चीजें कर रहा हूँ, चर्च सेवा कर रहा हूँ, मेरे घर में सब कर चुका हूँ। आगे क्या लिखा? और उसमें पाया जाऊं, न कि अपने उस धार्मिकता न कि उस अपनी धार्मिकता में जो व्यवस्था से है। वो है प्रॉब्लम। हम जब ये गिनाने लगते हैं ना कि हम अच्छे कामों को करने लग गए, फलाना लग गए, कोई गारंटी नहीं है कि वो परमेश्वर की ओर से हो। स्वयं की धार्मिकता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज स्वयं की धार्मिकता, अपनी धार्मिकता है। परमेश्वर की धार्मिकता तब होगी जब जैसे यमुना में कहते हैं ना कि मैं इसको वर्ड पिता का सुनता हूँ और फिर करता हाँ, हूँ। वो तो क्या मैच्योरिटी ऑफ क्राइस्ट पढ़े आगे। और उसमें पाया जाऊं, न कि अपने उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है। तो ये है, ना कि अपनी उस धार्मिकता से जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। विश्वास करने के कारण होनी चाहिए। वो धार्मिकता हमारे अंदर हो, और वो दान है, वो कभी भी आप कमा ही नहीं सकते। कितना भी अच्छा काम कर रहे हो, और अगर ये सोचे मैं अच्छा काम कर रहा हूँ इसके लिए धर्मी है, देन वी आर इन द रॉन्ग फुट। फिर वो कहीं ना कहीं हमारी स्वयं की धार्मिकता है। Now, you have to judge it from the word of God only, nothing more than that. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अच्छे काम करके बंद कर दो, फलाना, ये नहीं कह रहा हूँ। पर आपके अंदर जो गवाही जो बता रहा है कि कैसे हम आत्मिक हैं, तो बाइबल में भी बड़ा अच्छा लिख रखा है, पढ़ते हैं। हमने पढ़ा था रोमियो 8 का कहाँ तक पढ़ लिया था? 9 तक पढ़, नहीं 11 तक पढ़ लिया था, 9 का 11 तक पढ़ लिया था। उसके आगे पढ़े। सो है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, हम शरीर के कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटे। शरीर के अनुसार दिन काट सकते हो, बहुत अच्छे बने हुए रह सकते हो। फिर क्या लिख रखा है? क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। लिख रखा है मरोगे। यदि- मैंने शरीर के अनुसार यहाँ कौन सी बातें कर रहा है? मैंने अभी आपको बताया, खुद भी पौलुस बहुत अच्छे काम करता था, पर क्या होने वाला था? मरने वाला था। बोल रहा है आगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो आत्मा से देह की क्रियाओं को, मैंने इवन योर दी सेल्फ राइचियस डीड्स को भी खत्म करना पड़ेगा आपको। मैंने बताया ना, अच्छे कर्म भी बहुत अच्छे कर सकते हो देह में आकर, उस पर निर्भर हो ही नहीं सकते। आगे। यदि तुम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। आगे। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। अब बता भी रखा है, आर वी गेटिंग फियरफुल? क्या हमारे जीवन में डर है? सोचिए, आप अपना अंदर एनालाइज कर लीजिए। अगर आप भयभीत हो रहे हैं तो किसकी आत्मा है? परमेश्वर की आत्मा नहीं, दासत्व की आत्मा। ये भी करता है, पढ़ना। नो नीड टू टेल मी, आप खुद जज कर लें वर्ड से। जी पढ़े। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारते हैं। आगे। आत्मा आप भी हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। ये है only the way you know that you are spiritual. The Spirit of God, which has already come in you, has to give you a witness to your spirit. परमेश्वर की आत्मा जो आपके अंदर आ चुकी है उद्धार पाने से, आपकी आत्मा को गवाही देती है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। आगे। और यदि संतान है तो वारिस भी। संतान है तो फिर वारिस भी। फिर वी आर कंफर्म। वारिस क्या है? यहाँ तो ही सारी चीजें मिलेगी ना। हेवन की वारिस का है,
यीशु मसीह कहाँ गया हुआ है? हेवन। तो हमारी बारिश कहाँ है? वहां जाने की। अब हमको करना नहीं है वहां जाने के लिए, हम जा रहे हैं, ये पता है हमको। आगे। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर की वारिस और मसीह के संगी वारिस है, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाए। तो फिर यीशु मसीह में चलो तो हो सकता है दुख भी उठाना रहते, तो परसिक्यूशन पार्ट मसीह में आती, परसिक्यूशन आएगा आपके ऊपर। दिक्कत है, ऐसा नहीं। तो परसिक्यूशन इज नॉट दी लाइक बीमारी आ गई या आपकी चोरी हो गई, ये चीजें नहीं है परसिक्यूशन। व्हेन यू आर स्प्रेडिंग द गॉस्पेल, तब लोग आपको रोकेंगे, करेंगे। नथिंग इज मोर देन दैट। आपकी बीमारियां परसिक्यूशन नहीं है, आपकी घटिक परसिक्यूशन नहीं है, आपकी गरीबी, ये सब नहीं है परसिक्यूशन। ये सब चीजें तो छुटकारा मिल चुका है। तुम कुछ बताना चाह रही थी, बताओ। मैंने तभी कहा है कि परमेश्वर की धार्मिकता स्थापित करने के लिए इसीलिए हमें पवित्र आत्मा दी गई है। पवित्र आत्मा दी गई है ताकि हम पिता से सुन के और वो काम करें, क्योंकि यीशु मसीह भी कहता था ना कि मैं पिता से सुनता हूँ, वही काम करता हूँ, है ना। एक हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग होती है और एक जब हम परमेश्वर पिता बोलता है, तो पवित्र आत्मा अपन को इसलिए मिली है ताकि जो हमें पिता बोले हम वो करें। अगर हम अपने आप करेंगे वो डेड वर्क्स होंगे, परंतु जब हम पिता से सुन के करेंगे तो वो वर्क्स काउंट करे जाएंगे, क्योंकि फिर हम खुदा से हमने सुना है। तो पवित्र आत्मा अपन को इसलिए दी जाती है कि हम मदद करें कि पिता की इच्छा को पूरा करें। मैं अपने जीवन से जैसे बताऊं, मैंने आपको अभी बार बार बोला, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति था, अच्छे काम तो बहुत करता था। रात रात पेशेंटों के साथ सोना, दुर्लभ जी मैंने सब चीज करी हुई बिना प्रभु की। पर अच्छे काम जब समझ में आए मेरे को, जहां हम लोगों को शैतानी ताकतों से छुटकारा दिला, वो है अच्छे काम। जैसे 10:38 में लिखा था ना, प्रेरितों के 10:38 में खाई खिलाया यीशु, पढ़ते हैं 10:38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया कि वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। ये है वो चाहता हमारे से, इसीलिए ग्रेट कमीशन दिया। क्या हम इस लेवल पे आगे हैं? क्या अगर उद्धार पाया, आई कैन बिलीव यू कैन नॉट डू इमीडिएटली। हमने भी नहीं कर पाया। मैं 1998 में उद्धार पाया, 2001 तक मैं भी कोई ऐसी चीजें नहीं कर पाया। तो उसके लिए फिर परमेश्वर ने आपको आग का बपतिस्मा का दिया है, जिससे हम परमेश्वर, आप अगर आग का बपतिस्मा नहीं पाया है आपने, तो परमेश्वर के लिए काम भी नहीं कर पाओगे जितना जोर शोर से करना चाहिए। पहले चेले भी डर गए थे, और जब यीशु मसीह के पास जब थे, तो यीशु मसीह जब जिंदा था तब भी वो नहीं कर, बल्कि पतरस ने 3 बार नकार ही दिया। पर जैसी आत्मा का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा पाया, सी दिस पीटर, और लोग क्या बोल रहे हैं? हाँ, ये यीशु मसीह के साथ रहने वाले हैं। That is the sign of Christianity. When you do the power of the work of coming against Satan. और अन्यथा अगर हम उद्धार नहीं पाए हुए हैं तो हमारा वॉरफेयर क्या है पता? लोगों से लड़ रहे हैं। लोगों से लड़ रहे हैं, अपने भाई बहनों से लड़ रहे हैं, अपने ऑफिस वालों से कहीं ना कहीं बैर है, फलाना है। जबकि बाइबल क्या बता रही है? हमारी लड़ाई क्या पढ़ना? 10 से आगे, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस से नहीं, लोगों से नहीं हो सकता हमारा मल्ल। आगे, परंतु प्रधानों से। किससे है हमारा मल्ल?
प्रधानों से, वो पढ़ते हो लगातार, और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, जो उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं। आत्मिक लड़ाई है। ये जाकर मेरे में एक सबसे बड़ा बदलाव आया। पहले तो ठीक है, अच्छे काम भी कर लेता था और मैं दुनिया वालों से, सबसे अपने भाई से लड़ता था, अपने भाभी से लड़ता था, सब अच्छे काम भी करता था, संडे स्कूल भी जाते थे, पढ़ाते थे, सब कुछ करते थे। तो बेसिकली हमारी को कब पता पड़ेगा आत्मिकता? मैंने जो बोला ना, आंटी जैसे बताते ना, अरे एक कोई दुष्ट आत्मा या शैतान से सताए हुए किसी को छुटकारा तो दिलाकर देखो, जब पता पड़ेगा कि आप आत्मिक हैं, वो है अच्छे काम, for which God has created us. अन्यथा भाई आप जो बोल रहे हैं ना अच्छे काम, ये सारे सोशल वर्क कर सकते हैं। महावीर ट्रस्ट ले लो और बहुत लोग, ये गांधी जी ले लो, they are doing all good works only, but that is dead works before God. तो इसके लिए इस डिसेप्शन में मत रह जाना कि हम कुछ अच्छे काम कर रहे हैं तो हम परमेश्वर की आत्मा में चल रहे हैं। We can be in deception. I don't say that अच्छे वर्क करने वाले की आत्मा नहीं, पर डिसेप्शन में रहते हैं। मैं था, आत्मिकता जब पता पड़ी जब मैं दुष्ट के विरुद्ध खड़ा हो सके, शैतानी ताकत के विरुद्ध खड़ा हो, तब पता पड़ा कि मेरी आत्मिकता है कि अन्यथा डिसेप्शन। और फिर वो चीज आप अपने जीवन में देखिए, क्या हम अपने घर वालों से या अपने दोस्तों से या जो भी है अपने नियर एंड डियर वंस में लोगों से लड़ रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहा है तू, फलाना। आपकी लड़ाई इससे है ही नहीं। आत्मिकता कब पता पड़ती है? When you fight the warfare in the spiritual way, जब आप आत्मिक लड़ाई आत्मिक तरीके से पढ़ते हैं। दूसरा कोरिन्थियों 10:4-5-6 में, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को, ऊपर से पढ़ो, 4 से पढ़ो, क्योंकि हमारी लड़ाई का हथियार शारीरिक नहीं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। आगे, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। आगे, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। वेयर इज योर वॉरफेयर? नॉट फिजिकल। शैतान आपके दिमाग के द्वारा लड़ाई करता है, फिजिकली कुछ नहीं करता। बाय थॉट्स, वापिस पढ़ने से, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। अब यहाँ पे हमको ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल वॉरफेयर कब करना है कि हम परमेश्वर मसीह की आज्ञाकारी, ऐसा लग रहा है। इंग्लिश में पढ़ना बेटर, लास्ट वाला वर्स क्या था? 5 We are destroying speculation and every lofty things raised up against the knowledge of God, and we are taking every thought captive to the obedience of Christ. Not your obedience. Spiritual warfare is not, आत्मिक लड़ाई आपकी आज्ञाकारिता से नहीं लड़ी जाती। यीशु मसीह ऑफ क्राइस्ट, ओबीडियंस ऑफ क्राइस्ट, जो यीशु मसीह ने किया क्रूस पे, उस पे विश्वास करके आत्मिक लड़ाई लड़ी जाती। बड़ा आसान कर दिया परमेश्वर ने। शैतान से लड़ने के लिए आपको लड़ना ही नहीं है, आपको यीशु मसीह ने क्या किया वो बताना है, वो नहीं करता। हम लोगों से लड़ते रहते हैं, वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा ऐसा करने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। फंदों में फंसते जाओगे, बिटरनेस आ जाएगी अंदर आपकी, अनफॉरगिवनेस आ जाएगी, शैतान देते जाएगा, फिर आप कहोगे क्या कर लिया, मैं तो परमेश्वर को मानता हूं। नहीं माने, समझा ही नहीं कि आत्मिक लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। आत्मिक लड़ाई को भी परमेश्वर, जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि शैतान का
he has been disarmed. शैतान आपको खाली अब आज एक सोच से लड़ सकता है आपके लिए, और उस सोच में जाकर आप अपनी धार्मिकता में खड़े होकर बिल्कुल कुचल कर चले जाएगा और आपको पता ही नहीं पड़ेगा। फिर कहोगे यार परमेश्वर ये क्या कर दिया मेरे साथ, मैं तो आपको मानता भी हूँ, कुछ काम भी करता हूँ, फलाना करता हूँ। क्योंकि कहाँ बेस हमारा फिर स्वयं की धार्मिकता। Nothing has to be fought by your own righteousness. It is based on God's righteousness. पढ़ते हैं यशायाह 54 का 17, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। हिंदी में एक तरह से पूरा है नहीं, इंग्लिश में पढ़ा जाए। 50 Isaiah 54:17। No weapon that is formed against अब देखो शैतानी ताकतों की लड़ाई के बारे में बताएं। नो वेपन्स that is formed against you will prosper, कब प्रॉस्पर नहीं होगा, आगे लिखा है when, and every tongue that accuse you क्या लिखा था, एवरी टंग दैट। लड़ाई कैसे शुरू होती है, लोग आपके ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं, एक्यूज यू, in judgment you will condemn, कंडेम इट, आपके हाथ में, यू हैव टू कंडेम इट बाय व्हाट, बाय द वर्ड ऑफ गॉड, नॉट योर वर्ड्स। हम फिर गाली गलौज करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, वो नहीं, यू हैव टू कंडेम इट विद द परमेश्वर के वचन से। आगे, this is the heritage of the servants of the Lord, दिस इज द हेरिटेज ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड, and their vindication is from me, declares the Lord. विंडिकेशन नहीं लिख रखा है, दैट्स ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड इंग्लिश वर्ड, बिकॉज देयर राइचियसनेस इज ड्यू टू मी, गॉड्स राइचियसनेस। है कहीं पे देखो अच्छा हिंदी वर्जन, में है हिंदी में है ही नहीं बेटा, हिंदी में है। है और वह मेरे ही कारण धर्मी ठहराएंगे, क्या हुआ, धर्मी ठहराएंगे वो चीज। यही तो बात है। गॉड्स राइचियसनेस के कारण आप शैतान का मुकाबला कर सकते। क्या करता है शैतान, कहा है तू इतना अच्छा है, ये तो नहीं कर रहा, तब क्या बोल रहा है, आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट। मेरी धार्मिकता के कारण मैं अच्छा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया, इसके लिए शैतान का मुकाबला कर सकता। ओबीडियंस ऑफ क्राइस्ट जो हमने पढ़ा वो है। तो गॉस्पेल ग्रेस को नहीं समझेंगे तो एक जीवन नहीं बिता सकते। बाकी शैतान आपको बेवकूफ बनाता रहेगा, लोगों के बीच में लड़ाई करवाता, आप ही के बच्चों के बीच में, घर वालों के बीच में लड़ाई करवाता रहेगा, और हम लड़ते रहेंगे और सोचेंगे हम तो अच्छे हैं, हम तो ये करते हैं, फलाना करते हैं, लड़ते हैं, तो पता पड़ता है कुछ नहीं होता, बल्कि और बिटरनेस दूर होते जाओगे। ये प्रॉब्लम शुरू। गॉड्स राइचियसनेस जो है वो कभी भी आपकी धार्मिकता पे बेस्ड हो ही नहीं सकता। आप राइट्स, और अब मैं समझाता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है जिसको समझाना। परमेश्वर के लिए अच्छे काम करने से हमारा रिश्ता परमेश्वर से नहीं होता, फुल स्टॉप, कभी भी नहीं हो सकता। गॉड लव्स यू अनकंडीशनली, परमेश्वर आपको बिना वजह प्रेम करता है, इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है जिससे प्रेम, इसके लिए लिख रखा ना, ही लव्ड अस फर्स्ट, नॉट वी, हमने उससे प्रेम नहीं किया, परंतु उसने हमसे प्रेम किया है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। न्यू टेस्टामेंट, पुराने नियम में प्रेम करना पड़ता है, और सबसे अच्छा व्यक्ति भी परमेश्वर को खुश नहीं कर पाया। कौन था सबसे अच्छा व्यक्ति पता है पुराने नियम में? अब्राहम बोला, आप कोई और से बोले? पुराने नियम में कौन सा व्यक्ति परमेश्वर के? दाऊद के लिखा, ही इज ऑफ द सेम हार्ट एज आई हैव। बाइबल में यही तो लिखा, लव योर गॉड विद ऑल योर हार्ट एंड ऑल योर। तो वैसा व्यक्ति था, मतलब भी नहीं कर पाया। यहाँ पर हम तो क्या कर पाए, है ना? तो यहाँ पे समझना है कि गॉड इज, आपको परमेश्वर से रिश्ता जोड़ने के लिए कर्म का कभी बेस हो ही नहीं सकता। स्पिरिचुअलिटी के लिए कभी भी आपका कार्य आपका बेस हो ही नहीं सकता। इट हैज टू बी ओनली जीसस क्राइस्ट एंड हिज राइचियसनेस। कभी भी आप अगर ये कन्फेस कर रहे हैं कि मैंने ये अच्छा काम किया, इसके लिए मैं स्पिरिचुअल हूं, दैट मीन्स नाउ यू हैव डिपेंडेड ऑन योर सेल्फ राइचियसनेस। आगे बात समझिए। तो यही सबसे बड़ा चीज उठाता है वो शैतान। और शैतान वचन को नहीं ढांपता है, खाली एक चीज को ढांपता है। पढ़ते हैं 2 Corinthians 4:4।
बाकी तो सारे वचन आपको याद तक दिला और उन अविश्वासियों के लिए हम्म। जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, किस चीज के लिए अंधी कर रहा है? वचन के लिए। ऐसा नहीं लिख रखा है। बुद्धि को अंधी कर दी है किसके लिए? ताकि मसीह हाँ। जो परमेश्वर का प्रतिरूप है हाँ। उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। सुसमाचार को ही वो ढांपता है, वचन को नहीं ढांपता। बल्कि ये जब जीसस को उसने टेम्प्ट करा तो he quoted from Psalms 91 only। पता Psalms 91 में से कोट करा जीसस। तो कभी भी अगर 2-4 जन बहुत अच्छा वचन बोलने वाले हो गए तो ये मत सोच लेना कि वो स्पिरिचुअल हो। इन द फ्लेश यू कैन डू ऑल। आप छोड़ यार, ये इतनी सी पतली सी किताब है बाइबल। तो आज के लोग इतनी मोटी मोटी मेडिकल की और इंजीनियरिंग की सारी चीजें रट लेते हैं। इंजीनियरिंग की हमारी किताबें इतनी होती है तो कुछ भी नहीं। हाँ, उसको पूरा रट लेते हैं, जानते हैं, कंटस्ट बता देते हैं। आप बाइबल की वचन को बताने में कोई दिक्कत नहीं, देह में आकर ये सब चीज कर सकते हो। मैं इसके लिए क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ये सब चीजें है इस दुनिया में, और इसके लिए वचन को बहुत ध्यान से पढ़ के आत्मा में समझ के चलने के लिए बहुत जरूरी है कि हम। और नेचुरल मैन, मैंने बताया नेचुरल मैन इज वन हु इज नॉट येट बीन सेव्ड। और उसको अगर मैं ये चीजें बताऊं ना आज, तो कहेंगे अरे यार ये तो नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि नेचुरल मैन कैन नॉट एक्सेप्ट द स्पिरिट वर्ड। सच्चाइयों को ग्रहण करने में बहुत दिक्कत आती है। पढ़ना चाहे तो पढ़े। 1 Corinthians 2 4 से पढ़ना एक बार। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं। आपको इफ यू कैन गो, जैसे आप बता रहे हो ना चर्चों में जाते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बताएंगे, एग्जाम्पल्स लेकर बताएंगे, चुटकुले, चुटकुले लेकर बताएंगे, कहानियां पढ़ना भी। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है। आत्मा है नहीं, वो नहीं है जब तक तो बाइबल में लिखा है 1 Corinthians 4:20 में, इट्स नॉट, किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट मेयरली ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स तो मैंने बहुत अच्छा बाइबल सारा बता, और वो सामर्थ्य नहीं, दूसरा आत्मा ये निकाल नहीं सकते, तो लोग चंगे नहीं हो रहे, कुछ नहीं कर सकते, यही बोल रहा है। तो पढ़ना वापस पूरा। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं। अब बताया उसने, इसके लिए कि तुम्हारा विश्वास आगे, मैंने कहा सही समय पे आपको मैं बता रहा हूँ, मनुष्य के ज्ञान पे नहीं आना चाहिए, आगे, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। आगे पढ़ते रहोगे तो बहुत पढ़ाना मेरे को। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। आगे समझ में अनिल जी, संसार के हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान, परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान वेद की रीति पर बताते हैं, हाँ, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। हमारी हाँ। आगे महिमा उनकी नहीं हो रही है, हाँ। सच्ची सत्य को बताने वालों की। आगे, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। हाकिम ही लिख रखा है, छोटे मोटे नहीं लिख रखा है, आम आदमी नहीं लिख रखा, हाकिमों ने नहीं जाना। क्योंकि यदि आंसर मिल रहा है बेटा आपको भी। क्यों स्पिरिचुअल लोग ऐसे करते हैं? दे आर ऑल नॉन स्पिरिचुअल पीपल, अनस्पिरिचुअल पीपल, नॉन स्पिरिचुअल, अनस्पिरिचुअल। हाँ, क्योंकि यदि जानते हैं हाँ, तो तेजों में प्रभु को पुरुष पर न चढ़ाते। आगे, आगे, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी। अब ये फिर कई लोग बोलने लगते हैं, अरे बाइबल की बातें तो बड़ी मुश्किल है, ना तो कान ने ना सुना, ना चित्त में नहीं चढ़ा, फलाना, ऐसे सब बोलने लगते हैं। कहाँ जान सकते हैं बाइबल की सारी बातों? खत्म नहीं होता, आगे लिखा है उसमें क्या,
जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है, हाँ, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा, किसके द्वारा? किसके द्वारा बेटा? अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। आज समझ में आ रहा है तस्वीर तय के लिए मैं प्रकट कर रहा हूँ, आत्मा के द्वारा प्रकट करना है। आगे, क्योंकि आत्मा सब बातें, आत्मा एक दो बातें नहीं, सब बातें, सब बातें, वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? हाँ, केवल मनुष्य की आत्मा। उसका फिर एग्जाम्पल बताएं। जैसे मेरे सामने जो बोलते, अरे अंकल आप बहुत अच्छे स्पिरिचुअल हैं, सही नहीं है, कुछ सिखा दो। अंदर क्या है मैं नहीं जान सकता, आपके अंदर तो आप ही जानते हो आप क्या है। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात? ऐसे ही परमेश्वर की आत्मा ही परमेश्वर के बारे में बता सकता। आगे, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। आगे, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं। आप बताया हमें संसार की आत्मा नहीं, मैंने जो ये सब कर रहे हैं अदर देन व्हाट बाइबल इज सेइंग, किसकी आत्मा से चल रहे हैं? संसार, जो स्वयं की धार्मिकता में भी चल सकते हैं बहुत अच्छे। आगे, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। अब यहाँ बताया सुनिए, हमको अगर सही में बिब्लिकल सही ट्रुथ्स को जानना है तो पवित्र आत्मा को पाकर उससे समझे कि हम कैसे धर्मी ठहरते हैं, कैसे आत्मिक होते हैं, ये तब समझ में आए। And I bless the Lord for these things that Lord has taught me. आगे पढ़े। जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, समझ में आ गई? मैंने मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों से नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में। आप यहाँ जब बैठेंगे आपको नथिंग अदर देन द वर्ड ऑफ गॉड आई टीच। ये फर्क है। ये नहीं कि मैं सोचता हूँ ऐसा करते हैं या उदाहरण है सर, नहीं, उससे कोई फायदा नहीं। सत्य के वचन से सीखना है। आगे वापस रिपीट करना है इसको। जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। अब मैं इतना सुना रहा हूँ और फिर आगे एक प्रॉब्लम भी बताइए। आगे, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। मैं यहाँ पे कई बार हमारी भीड़ आती है, सब आती है, सब सिखाने के बाद भी ग्रहण नहीं करते जो आप बोल रहे हैं कि अंकल क्यों नहीं? आत्मिक चीजें आत्मा पाए हुए, उद्धार पाए हुए बिना तो लोग समझ ही नहीं सकते। ये है प्रॉब्लम। और फिर वो क्या बोल, वापिस पढ़ना है लास्ट, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। बेकार यार बाइबल की बातें मत बताओ अंकल, ये सब ऐसे नहीं चलता दुनिया, तो ऐसे हम जानते हैं ये सब बाइबल लिखी बातें हैं, ये सब बहुत मुश्किल है करने के लिए सब बोल रहे हैं। तो मैं देखा हमारे यहाँ पे मिनिस्ट्री करते भाई कई लोग आए चले, क्योंकि नहीं समझ में आया। इससे हम जीत सकते हैं, ये उनकी झूठ बात है। यहाँ मेरे पास वही टिक सकता है जो सचमुच में उद्धार पाकर आत्मिक होकर आत्मिक बातें सीखना चाहते हैं। तो चले जाते, बहुत लोग इधर आए, उसमें क्या बाइबल में ही लिख रखा, यीशु मसीह के पीछे क्या सब लोग हो गए। इसके लिए मैं बड़ा क्लियर हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई सब मेरे पीछे आ जाए, पर मैं चाहता हूँ जो आए तो उस सत्य को जान के आत्मिक होकर आत्मा की बातों को समझें, तब जाकर आप लोगों को सिखाने वाले, तब जाकर आप। तो इसके लिए भीड़ के लिए मत सोचना कभी भी। परमेश्वर के यहाँ भीड़ नहीं आती, वहां तो एक भी पा जाता है तो आनंद होता है वहां पे लेकर। तो माई टारगेट इज नॉट टू हैव अ ग्रेट नंबर, कभी नहीं रहा, मगर आज मेरे को आनंद आता है जब एक भी व्यक्ति आ जाए वो स्थिर हो जाए उसमें। और यहाँ अक्सर जो बैठते हैं आकर बार बार वही है जो सच में उद्धार पाए हुए आत्मा को समझ और फिर उसको करने वाले हो जाए। और मेरा यहाँ पे ये भी पर्पस नहीं है कलीसिया, इसके लिए मैं नहीं चलाना चाहता कि यार रोजाना इकट्ठा कर लूं।
और फिर यहाँ पे वो बैग मौजूद। मैं चाहता हूँ यहाँ से सीखें, आत्मिक होएं, आत्मिक ज्ञान में बढ़े, और फिर यहाँ मत बैठे, आए भी नहीं आप, जाकर इसको बांटे। वो है मेरा पर्पस टीचिंग। बाइबल में लिखा है ना, परमेश्वर की बातें से बातों में नहीं पर उसकी बातों में सामर्थ्य वो है 1 Corinthians 4:20 देखना। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं मगर पहला Corinthians 4:20 पढ़ना। For the kingdom of God does not consist in words, but in power. मैं यहाँ नहीं चाहता हूँ कि आप लोग आकर ये बैठ के सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो। मैं चाहता हूँ लो, सामर्थ्य लो, आत्मिक बनो, और जाकर इस पावर को दर्शाने वाले, विटनेस करने वाले। और आज मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु ने बहुत लोगों को ऐसा खड़ा कर दिया, जो आज पास्टर्स हैं, आज अच्छे मैंने ऐसी से। मेरे को इसी में आनंद है। मेरे को यहाँ बिल्कुल कहते ही इच्छा नहीं होती कि यहाँ पे भीड़ बैठी रहे। मैं तो चाहता हूँ आओ, सीखो जल्दी। 3-3 महीने में हम लोग पहले, मैं आंटी के वहाँ पे घर पे करते थे, 4 संडे को क्लासेस करते थे। 3 महीने के अंदर अभिषेकित होकर, आत्मा पाकर, अन्य भाषा का वरदान पाकर गए, छोड़ दिया। हमने नहीं चाहता कि वो आप यहाँ आते हैं। हाँ, अगर कभी भी कुछ सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, फोन करें, आए, सब सीखें। तो लाने वाले में अब आज अच्छा लगता है मेरे को। रमेश पता नहीं कि इसके जो गुरु है उसको लिया यार, वो उद्धार पा गया। उसकी बेटी अब इतनी अच्छी उद्धार पाई हुई बच्ची, वो प्रार्थना कर रही है, लोगों को चंगाई मिलती है, सब कुछ मिलता है। ये आज इसको जसवीर को भी ये यहाँ पे लेकर आया, हमारे पास प्रार्थना करवाया, बताया पहले इसने प्रार्थना करी। आज ये बच्चे दोनों यहाँ पे हैं। और ये आगे देखना आप ये खुद उसके अंदर तो ऐसी ललक है। आजकल तो मेरे से पीछे पड़ा कि मैं कैसे बताऊं यीशु मसीह। मैंने कहा कुछ नहीं, अभी तो खाली गवाही बता। वचन नहीं भी आता तो कुछ नहीं, बता कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन में क्या करा। दैट्स द बेस्ट विटनेसिंग अबाउट क्राइस्ट। शुरुआत मैंने ऐसी करी थी। मेरे को चर्च में सैमी भैया ले आते थे, खड़ा करते, बता